अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 504 का लेसन 35 हम आज डिस्कस करेंगे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। हमने यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर असरअंदाज होने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना और साथ ही साथ हमने सेकंड लैंग्वेज टीचर्स उनको पेश आने वाले कुछ मसाइल जो हैं उनके ऊपर बहस करनी है। इजी लेसन है। अब यहाँ पर बताया गया कि समिंग अप द डिबेट, अगर इस सारी डिबेट का खुलासा देखें तो द रोल ऑफ L1 इन L2 क्लासरूम कन्फाउंड L2 टीचर्स एंड थस रिमेन इन डिबेट अमंग रिसर्चर्स एंड एजुकेशनिस्ट। यानी कि ये L2 टीचर्स जो हैं, L1 का रोल L2 क्लासरूम्स में बेसिकली L2 टीचर्स को जो है वो उलझा देता है और इस तरह से ये जो टॉपिक है ये एक तरह से डिबेट का बाइस बना हुआ है रिसर्चर्स और एजुकेशनिस्ट के दरमियान। अब उन्होंने बताया कि पेपर जो चैलेंज करता है द अजम्पशंस ऑफ ऑफिशियल डिसमिसल ऑफ L1 फ्रॉम L2, यानी कि ये चैलेंज करता है कि L1 का जो रोल है उसको मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड किया जाए L2 क्लासरूम से। अब चैलेंज किस तरह से करता है, यानी कि क्वेश्चन कह लो या फिर कॉन्टेस्ट करता है उसके खिलाफ। ठीक है, इट हैज़ एनालाइज द इशू फ्रॉम डुअल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। इस इशू को एनालाइज किया गया है किन दो पर्सपेक्टिव से। पहला पर्सपेक्टिव है सोशियो कल्चरल थ्योरी और दूसरा लैंग्वेज अवेयरनेस पेडागोजिकल थ्योरी है। अब उन्होंने बताया कि आर्ग्यू करता है कि L1 कैन बी पॉजिटिवली यूटिलाइज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन L2 लर्निंग थ्रू द यूज़ मस्ट बी प्री प्लान्ड। अब यहाँ पर वो आर्ग्यू करते हैं कि L1 का रोल जो है वो पॉजिटिवली L2 क्लासरूम्स में यूज़ हो सकता है, अगरचा आप क्या करें कि आप इस्तेमाल करने से पहले मनसूबाबंदी जो है वो बना लें या प्री प्लान कर लें लैंग्वेज का यूज़, यानी कि उसका इस्तेमाल जो है पहले से मनसूबाबंद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इट्स इफेक्टिव रोल इज़ एक्नॉलेज बाय द सोशियो कल्चरल एंड LA थ्योरिस्ट। वो अब यहाँ बता रहे हैं कि इसका इफेक्टिव रोल, इसका मौसर रोल जो है वो L1 का L2 में वो सपोर्टेड है बाय सोशियो कल्चरल थ्योरी और लैंग्वेज अवेयरनेस थ्योरी, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, उन्होंने पीछे बात की है। अब उन्होंने बताया कि इट इज़ सेड टू बी रिलेटेड टू इफेक्टिव कॉग्निटिव सोशल पावर एंड परफॉर्मेंस डोमेन। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि L1 का यूज़ जो है वो L2 लर्निंग में वो किन किन एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनसे कनेक्टेड है, जिसमें हमारे पास इफेक्टिव यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट आ जाता है, कोग्निटिव, सोशल, पावर और परफॉर्मेंस डोमेन्स आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी डोमेन्स जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट लैंग्वेज का जो रोल है या यूज़ जो है L2 लर्निंग में वो कनेक्टेड है डिफरेंट एस्पेक्ट से। ठीक है, उसके अलावा देयर फॉर मोर इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज मेकिंग इज़ रिकमेंडेड टू डेवलप ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ L1 इन L2 क्लासरूम्स। बेसिक बात जो यहाँ बताई जा रही है कि स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें चाहिए कि वो ज़्यादा बेटर पॉलिसीज़ बनाएं। L1 का यूज़ जो है वो L2 क्लासरूम्स में किस तरह से बेटर वे में किया जाए तो उस पर जो है वो ज़्यादा अटेंशन दें। द इशू मस्ट बी डिस्कस एट लेंथ इन टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि उन प्रोग्राम्स में इस इशू को जो है टीचर्स के साथ ज़्यादा डिटेल में शेयर करना चाहिए। मोर पॉजिटिव रोल ऑफ L1 शुड बी एडवोकेट टू अलो टीचर्स टू मूव बियॉन्ड मोर मैथडोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि टीचर्स को चाहिए कि वो ना सिर्फ इसको टीचिंग मेथड के लिहाज से देखें बल्कि मज़ीद टेक्निक्स जो हैं वो लर्निंग के लिए उसके ऊपर भी फोकस करें। ठीक है, उसके अलावा टीचर आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई विद द स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथ ऑफ देयर लर्नर फॉर मीनिंगफुल रिलेशनशिप एंड इनहेंस L2 लर्निंग आउटकम्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीचर्स को चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट जो है वो फेस करता है जितनी भी चैलेंजेस जो होते हैं, उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह जो हैं उनको टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है, उसके अलावा ये लर्निंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और टीचर को एक तरह से बेहतर आउटकम देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ में अटक रहा है लैंग्वेज लर्न करते हुए, तो टीचर को चाहिए कि उसके पास जाए, देखे कि वो क्यों अटक रहा है, आया कि उसके क्या बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स का हल निकालें। उसके अलावा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में बताया गया कि सम स्टूडेंट लर्न अ न्यू लैंग्वेज मोर क्विकली एंड ईजीली दैन अदर्स, कि कुछ लोग जो है लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देयर सक्सेस आर कैटेगराइज्ड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी कि जो इनके सक्सेस पर जो है वो इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं वो बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने 1 बाय 1 बताया कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास एज, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, कोग्निशन होते हैं, और L2 सिमिलरिटी उनकी नेटिव लैंग्वेज के साथ। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारे पास करिकुलम आ जाता है, इंस्ट्रक्शन आ जाती है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया है, अब उन्होंने बताया कि मोरेवर देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज लर्निंग एज दे आर रिफ्लेक्टेड इन लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेटजी एंड इफेक्टिव वेरिएबल्स। तो लास्ट पर बेसिक चीज़ क्या है कि लर्निंग एक तरह से स्ट्रेटजीज़ होती हैं, लर्निंग स्टाइल्स होते हैं जो कि स्पीड और सक्सेस पर बेस्ड करते हैं। ठीक है, और इन दो फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इन दो फैक्टर्स की बेस पर जो है वो एक तरह से कुछ लोग लैंग्वेज जल्दी सीख लेते हैं और कुछ लोग जो है देर से लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।